सज्जनों, एक सेठ की कथा स्वामी जी महाराज ने लिखा कि धन धान से पूरा संपन्न, बहुत धन कमाया। और धन को लोग जोड़ते हैं तब धन होता है। और कभी कभी ऐसी भी बात होती है किसी के जीवन में कि अकस्मात धन की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन प्रायः लोग धन जोड़ते हैं। सेठ ने मेहनत किया, किस्मत अच्छी थी, धन बहुत कमाया, बहुत कोठियां बनाई उसने अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए, अपने भतीजे तक के लिए बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, बड़े बड़े महल बनाए, घर में हीरे जवाहरात बहुत इकट्ठा किया। लेकिन सज्जनों, यह जीवन एक जैसा नहीं रहता है। जैसे दिन हम आप देखते हैं, कभी दिन साफ होता है, कभी बादल घिरा रहता है, कभी हवाएं जोर की चलती है, कभी हवाएं बंद हो जाती है, कभी वर्षा होती है, कभी जोरों की धूप हो जाती है। जीवन भी ऐसा ही। उस सेठ का जीवन बदला, समय बदला, रोग ग्रसित हो गया। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि सुखते क्रियते रामा भोगः, पश्चात धनते शरीरे रोगः, यद्यपि लोकम मरणम शरणम। ये लोक मरण धर्म से परिपूरित है, तदपि ने मुंचति पापाचरणम। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि शरीर में रोग पकड़ लेता है। और मैं अगर यहाँ किसी से पूछूं कि कोई आदमी रोग चाहते हैं, एनीबडी वांट्स एनी डिजीज? यहाँ तो यहाँ तक कि लोग सर्दी भी छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज है, सर्दी भी लोग नहीं चाहते, बुखार नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी लोगों को क्रोनिक डिजीज पकड़ लेता है, जो असाध्य बीमारी है। उस सेठ को भी कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग, और रोग बढ़ता चला गया, घाव बढ़ता गया, घाव से बदबू आने लगी। सबसे पहले तो परिवार के लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे सज्जनों, और उसके बाद गांव के लोग भी उनके यहाँ आना जाना बंद कर दिया। कुष्ठ की बीमारी, छुआछूत की बीमारी होती है। परिवार के लोग डर गए, गांव के लोग डर गए, समाज के लोग इकट्ठे हुए और कहा कि इसे गांव से बाहर एक झोपड़ी बना दो। जो इतने धन एकत्र करके घर सुंदर बनाया था, महल खड़ा किया था, उसे एक झोपड़ी में ले जाकर रख दिया गया। समय से भोजन और समय से पानी। लेकिन लोग तो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। कभी भोजन में कभी कमी, कभी पानी में कमी, प्यास लगती थी, त्रास लगती थी, लेकिन छटपटा कर रह जाते थे। जब बहुत कष्ट होता था तो वही घाव से जो रक्त टपकता था, उसी घर में, जिस महल में रहता था, वहीं आकर बैठ जाता था। सब लोग दुरदुराते थे, वही परिवार के लोग, जिसकी कमाई पर ऐसो आराम करते थे, सभी लोग अपनी नाक बंद कर लेते थे। जीवन की सच्चाई को जरा देखिए सज्जनों। अंत में लोगों ने ये फैसला किया, समाज के लोगों ने, कि यहाँ तो सबको बीमारी हो जाएगी, इसे बहुत दूर ले जाकर रख दो। रख तो दिया जाता था, लेकिन वे सेठ लौटकर घर आ जाते थे। बाद में उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी कि इनको रास्ता का याद न रहे, ऐसी जगह भेज दो।
कहाँ? तो घर से दूर काशी ले जाकर छोड़ दिया, और काशी ले जाकर छोड़कर सब लोग घर आ गए। अब इतना दूर चिल्लाते रहे, किसी से बोले मेरा पट्टी खोल दो, किसी ने पट्टी खोला, लेकिन अब पता ही नहीं है कि घर कैसे जाना है। अब चलने की उतनी शक्ति नहीं रह गई, हर अंग गल गल कर गिरता रहा। गंगा के तट पर वो सज्जन पड़ा रहा। सज्जनों, एक दिन महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज जब उधर से गुजरे, सुबह का समय था, महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज के पैर से, उनके चरण से ठोकर लगी, और उस कुष्ठ रोगी को जब ठोकर लगी तो कराह उठा, जोर से चिल्लाया, मैं मर गया, मर गया, मर गया। महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज जैसे उलट कर देखा तो एक असहाय व्यक्ति करा रहा था। महात्मा तैलंग स्वामी के हृदय में करुणा की बाढ़ आई। सज्जनों, संत जब उलट कर देखते हैं, संत की दृष्टि जब पड़ती है किसी के ऊपर, संत की दृष्टि में करुणा होती है, दया होती है। दया की दृष्टि से जैसे ही संत तैलंग स्वामी जी महाराज ने उस कुष्ठ रोगी को देखा तो कुष्ठ रोगी उनकी तरफ, महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज की तरफ आस लगाकर ऐसा लग रहा था कि कुछ मांग रहे हैं। महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो? तो अपना नाम शिवचरण बताता है, अपना परिचय देता है, अपनी जो व्यथित व्यथा थी उसे सुनाता है। महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज को बड़ी दया आ गई कि सबने इसको छोड़ दिया है। सदगुरु महाराज के वचन में आया है, संत झूठ नहीं बोलते, संत अगर झूठ बोले तो उसे संत कौन कहेंगे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि सतवादी सब संत है, आप आपने धाम, आजिज की अरदास है, सकल संत प्रणाम। सभी संतों के प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम करते हैं। वे तो इतना तक कहते हैं कि सतवादी के चरणों की सिर पर डारूं धूल, 84 निश्चय मिटे, पहुंचे तख्त हजूर। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मैं ऐसे संतों के चरणों की धूल अपने मस्तक पर रखता हूं। मस्तक लाग रही मारे सदगुरु की चरणन की धूल मस्तक लाग रही, जब यह धूल चढ़ी मस्तक पर दुविधा हो गई दूर। सज्जनों, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे सदगुरु के चरण की धूल मेरे मस्तक पर जब लगी तो मेरी दुविधा दूर हो गई। हमारे श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज उनके जीवनी के संबंध में कभी कभी सुनाते हैं। गरीबदास जी महाराज को संत कबीर साहब, गरीबदास जी महाराज एक संत हुए हरियाणा में, जिला झज्जर है, झज्जर, वे गाय चरा रहे थे। गरीबदास महाराज गाय चरा रहे थे और संत कबीर साहब ने दर्शन दिया, और दर्शन दिया तो गरीबदास जी महाराज तो बड़े ही संस्कारी महापुरुष थे, प्रणाम किया। तो संत कबीर साहब ने कहा कि बच्चा मुझे दूध पिलाओ, और दूध उस गाय का पिलाओ जो गाय अभी बच्चा नहीं दी है। गरीबदास जी महाराज एक बछिया को दूह करके दूध पिला दिया तो संत कबीर साहब ने अपने अंगूठे उनके मस्तक में लगाया तो उसी समय प्रकाश हो गया। जब यह धूल चढ़ी मस्तक पर दुविधा हो गई दूर, ऑल कंफ्यूजन हैज वैनिस्ड। सज्जनों, संत ऐसे होते हैं। महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज जब उनकी व्यथा को सुना,
देखा कि सब लोगों ने छोड़ दिया। तो मैं सुना रहा था सदगुरु महाराज के वचन, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरन सुख को तेरे। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आपके पास कुछ नहीं हो, गूंगे हों, बहरे हों, किसी काम के लायक नहीं हों, आपके पास न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वास्थ्य अच्छा है, न कोई कला है, आपको कौन चाहेगा? दुनिया आपके धन को चाहती है, विद्या को चाहती है, कला को चाहती है, सुंदरता को चाहती है। दुनिया स्वार्थ के चेहरा है। स्वार्थ, इसीलिए सदगुरु महाराज कहते हैं, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरन सुख को तेरे। सज्जनों, यह बात बिल्कुल सत्य है। संत कबीर साहब की वाणी में आया, वे कहते हैं, जैसे पंछी रैन बसेरा, अब बसे वृक्ष पर आई, अब भोर भय सब आप आपको, जहां तहां उड़ी जाई, मन तू क्यों भूला रे भाई, तेरी सुधि बुद्धि कहाँ हराई। कहाँ सुधि बुद्धि हिरा गई? सज्जनों, संत महापुरुष इसलिए ऐसा कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि संत महात्मा लोग परिवार को तोड़ते हैं, नहीं, परिवार को जोड़ते हैं। जीवन की सच्चाई को जानिए, जीवन की सच्चाई से कभी पीछे मत हटिए। जो सच्चाई है वो है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि उस सच्चाई से कभी अपने को पीछे मत हटाइए, जानिए, और परिवार में रहते हुए भाव को सुंदर बना लीजिए। पिता अपना कर्तव्य निभावे, पुत्र अपना कर्तव्य निभावे, पत्नी अपना कर्तव्य निभावे, पुत्री अपना कर्तव्य निभावे। व्यवहार कुशल बनिए। वी मस्ट बी वेरी बिहेवियर। अगर व्यवहार में बहुत कुशल रहेंगे तो जीवन बहुत सुंदर और सुखद हो जाएगा। और जिस दिन अपने व्यवहार से चूक जाएंगे, गिर जाएंगे और व्यवहारिक हो जाएंगे, तो दुख वहीं से खड़ा हो जाता है। फिर दुख मनुष्य को सताता है, उलझन में उलझा देता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि वास्तविकता को जानते हुए, यू नो द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, यू नो द रियलिटी ऑफ द रिलेशंस। अपने संबंध के वास्तविकता को भी जानिए और ईश्वर से भी संबंध रखिए। जैसे हम आपने यहाँ संबंध जोड़ा है, पति पत्नी का, भाई बहन का, पिता पुत्र का, इसी तरह से संबंध ईश्वर से, परमात्मा से, सद्गुरु से जोड़िए। यही तो भगवान उपदेश करते हैं। तो मैं सुना रहा था कि महात्मा त्यालंग स्वामी जी ने कहा कि अरे तुम तो बड़े दुखी हो, तुमको तो सब छोड़ दिया है। तो कुष्ठ रोगी ने कहा कि हाँ महाराज, ऐसा लगता है कि साक्षात आज शिव जी मेरे सामने खड़े हैं। आप तो मुझे महात्मा जैसे लगते हैं, आप कोई महापुरुष हैं। हे महापुरुष, आप मुझ पर करुणा कीजिए। महात्मा त्यालंग स्वामी जी महाराज ने कहा कि चलो, जब दुनिया ठुकरा देती है तब संत महात्मा लोग अपना लेते हैं, तब ईश्वर भी देखते हैं। उठो, खड़े हो जाओ। कुष्ठ रोगी से कहा, कुष्ठ रोगी ने कहा कि महाराज खड़े होने की क्षमता होती तो मैं यहीं पर पड़ा थोड़ी न रहता, आप कुछ कृपा कीजिए। महात्मा त्यालंग स्वामी जी ने कहा कि तभी तो मैं कहता हूं उठकर खड़े हो जाओ। दूसरी बार कहा और तीसरी बार महात्मा त्यालंग स्वामी जी महाराज ने कहा उठकर खड़े हो जाओ। तो वह कुष्ठ रोगी उठकर खड़ा हो गया और शरीर काया कंचन हो गया। सब रोग शोक जो भी था तत्क्षण समाप्त हो गया। महात्मा की ऐसी दृष्टि होती है सज्जनों। जो पूर्ण संत होते हैं वे तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे परम संत बाबा देवी साहब मुर्दा चिता पर लेटा दिया गया था और दौड़े, जब सत्संग करते हुए लाठी लेकर दौड़े
और मुर्दा भी चिता पर से उठकर भाग गया, सभी लोग भाग गए। ऐसी क्षमता होती है संत महापुरुषों में।